आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हल कोई भी नहीं निकल रहा, क्या कारण है? 2-3 दिन से हम यहाँ लगे हैं कि कोरोना का कूड़ा यहाँ पे ना डाला जाए, ना डाला जाए। हमने मेयर को भी लिख के दिया है, मेयर से भी हमने बात करी है। मेयर ने हमें आश्वासन दिया है कल कि आज उनकी कमिश्नर के साथ मीटिंग है, तो आज वो इस बारे में बात करेंगे और ऊपर भी उनसे बात करेंगे, कुछ ना कुछ इसका ऑल्टरनेट निकालेंगे। लेकिन अभी तक मेयर साहब का कोई मेरी तरफ उनका कोई रिप्लाई नहीं आया लेटर का, तो मैं आज फिर उनसे बात करूँगी। कोशिश में लगी हुई कि मैं यहाँ से इसको जल्द से जल्द हटवाऊँ। क्षेत्रीय डीएम को, एसडीएम को, थाना प्रभारी वगैरह को आपके द्वारा सूचित किया गया है, फिर भी इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हमने थाने में भी इसका बारे में इंटीमेट किया था कि हम यहाँ पे ऐसे कूड़ा डाला जा रहा है, लेकिन थाने से भी ये लोग आए हैं कि कह रहे हैं कि ये भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहे हैं। SHO की तरफ से भी मुझे कोई साथ में लग नहीं रहा कि वो उन्होंने भेजा है यहाँ पे 2 पुलिस वालों को, लेकिन वो कह रहे हैं हमें कोई इंटीमेट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये है कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है MP जो है यहाँ पे BJP का है और MLA जो है वो आम आदमी पार्टी का है। मैं शायद यहाँ अकेली काउंसलर जो हूँ कांग्रेस की हूँ, शायद कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो कहीं ना आपकी तरफ से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक भी हैं, उनको भी सूचना दी गई, लेकिन वो लोग क्यों नहीं मौके पे आना चाह रहे? मुझे ये खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल दिलीप पांडे जी के खुद अपने फ़ोन से फ़ोन किया, उनके PA ने उठाया, उन्होंने कहा कि वो सो रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका शाम को भी उनके PA का फ़ोन आया कि मैडम ऐसे क्या बात है। उन कह रहे हैं हमारी नॉलेज में कोई चीज़ नहीं है ये। मैंने कहा आपकी नॉलेज में, आपके क्षेत्र में, आपके उसमें तिमारपुर विधानसभा के एक क्षेत्र वार्ड में अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कोरोना का कूड़ा यहाँ डाला जा रहा है। यहाँ के लोगों ने भी तो आपको जिताया, आप आके खड़े हो हमारे साथ, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मेरी MLA से बात नहीं कराई कि हाँ हम ये हम देखेंगे, हम करेंगे, बस ऐसे ही बोला उन लोगों। आपका अंतिम प्रयास क्या रहेगा इस कोविड सेंटर को हटाने के लिए? मेरा पूरा प्रयास रहेगा, इसको ये नहीं हटाया गया मैं धरने में बैठूंगी, नहीं हटाया गया तो मैं इस पर ताला लगा दूंगी, अपनी मशीन उठा के लेके जाएँ यहाँ से, जहाँ मर्जी लेके जाएँ, लेकिन मैं यहाँ कूड़े नहीं डलने दूँगी। हाँ, प्रोग्राम रखा गया, क्या कारण रहा है आपके द्वारा लगातार MCD को भी, SHO को भी और तमाम अफसरों को जानकारी दी गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये एक इनलीगल काम हो रहा है। हमने SHO साहब को रिटर्न में कंप्लेंट दी है कि बिना परमिशन के, बिना नंबर की गाड़ियां और अवैध रूप से संक्रमण फैलाने का कूड़ा इस क्षेत्र के अंदर डाल रही हैं। हमने SHO को कल रिटर्न में लिखित शिकायत दी है और वो इस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी बिना नंबर की गाड़ियाँ, बिना परमिट, एक गाड़ी को 2 महीने का परमिट समय लगता है, उनके पास परमिट नहीं है, कोरोना का कूड़ा लेके आ रही हैं इनलीगल तरीके से। यहाँ पे कूड़ा वजीराबाद गांव का डालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये बनवाया था। 80 लाख रुपए निगम पार्षद के माध्यम से MCD ने उस प्राइवेट कंपनी को दिए थे कि यह गांव का कूड़ा डलेगा। आज बिना नगर निगम की परमिशन के, बिना काउंसलर की परमिशन के ये लोग जो है अवैध तरीके से यहाँ पे कोरोना का सेंटर बनाने जा रहे हैं और पूरी नॉर्थ दिल्ली का कूड़ा, पूरे कम से कम 50 गाड़ियों का कूड़ा यहाँ डेली आएगा और कॉम्पैक्टर में यहाँ पे वो होगा। तो इस गांव की क्या हालत होने वाली है, इसलिए हम यहाँ तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा समर्थित तमाम लोगों की एक कोविड के नाम पर घोटाले का बिल्कुल क्योंकि कोविड का जो कूड़ा है ये नियम है, ये कानून है, ये इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कि कोविड का कूड़ा 1 किलोमीटर दूर डलेगा क्षेत्र से, वहाँ आसपास कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। और जब इसको जलाया जाएगा तो 1 किलोमीटर के एरिया तक कोई भी जो है वहाँ पे प्राणी नहीं होना चाहिए। तो ये इनका दायित्व बनता है। ये इसको नज़रअंदाज करके निजी लाभ के लिए, निजी पैसे के लिए, मुझे इसमें बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है कि वजीराबाद को क्यों चुन लिया इन्होंने, कि वजीराबाद और तिमारपुर को क्यों चुन रहे हैं ये लोग। 2 जगह क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल के अंदर। वहाँ पे नांदेड़ के, वहाँ पे मरकज़ के लोग, वहाँ पे बाहर के मजदूर, वहाँ पे कई केस आए हैं और उन्हीं केसों से सिविल डिफेंस के लोगों को टच संपर्क में आ रहे हैं और वो फैल रहा है संजय बस्ती में। आज 161 से आज 175 लोग हो गए होम क्वारंटाइन इस वार्ड के अंदर। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इस वार्ड के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों ये लोग और खाली जगह में ले जाओ। कोरोना का ये जो है, तो हमारा ये कहना है कि सख्ती के साथ कहना है कि बिल्कुल नहीं बनने देंगे हम लोग। आज 2-3 दिन से आप प्रयासरत हैं, धरने प्रदर्शन हुए, आपने तमाम जगह सूचनाएं दी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आगे के लिए आपका क्या प्रयास? कार्रवाई होगी। हमने इनको समय दिया है कि आज 24 घंटे के अंदर आप अपनी मशीन उठा लें। ये हमें आश्वासन दिया है मेयर ने। आज मेयर ने खुद बोला है कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं था। आज मैं कमिश्नर से बात करूंगा और दिल्ली सरकार से भी बात करूंगा, दोनों से मैं बात करके इसको कहीं और बचाएंगे। हमारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है,
हमारा विरोध सिर्फ अपने गांव को लेके है। हमारे गांव में कोविड का सेंटर का क्यों बना रहे हो, हमारा ये विरोध है। इसमें सबसे ज़रूरी जो रोल है दिल्ली सरकार का, एसडीएम का है। क्यों नहीं एसडीएम आगे पूछते कि एसडीएम से परमिशन ली है उन्होंने कोविड सेंटर बनाने की? यहाँ पे क्या फ्लड डिपार्टमेंट से ली है? बिल्कुल नहीं ली है। गाड़ियों का परमिट नहीं है। अवैध गाड़ियाँ अवैध रूप से ज़ोर ज़बरदस्ती करके बदमाशी करके कोई प्राइवेट कंपनी जो है सरकारी एजेंसियों को धमका रही है और वो कह रही है कि जी हम यहाँ ज़बरदस्ती कूड़ा डालेंगे। कैसे डालेंगे जी? ऐसे कैसे डल जाएगा? ऐसे इनलीगल काम कैसे हो जाएगा? कोर्ट है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, सब कुछ खुला है हमारे लिए। हम आज यहाँ अपने गांव वालों को और लोगों के सामने विरोध जता रहे थे कि भैया देखो ये हो रहा है। सारे लोग विरोध में हैं। विरोध के और बहुत तरीके हैं। हम बिल्कुल किसी कीमत पे ये नहीं होने देंगे। वजीराबाद को कोविड सेंटर कॉम्पैक्टर को बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम इस कॉम्पैक्टर का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हमारे गांव का जो पूरा परिवार है वो इसका विरोध करता है कि भाई इसको यहीं क्यों कहीं और लेकर के जाया जाए। इस महामारी को जो है हमारे गांव के आसपास के क्षेत्रों में क्यों किया जाए, जबकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ दूध के डेयरी भी, बच्चे भी खेलते हैं, सारी जो हमारी जो है रिहायशी बस्ती बसी हुई है। यहाँ पर इस शहर के जो है उत्तरी क्षेत्र के जो कोविड का जो कूड़ा है वो यहाँ क्यों डलेगा भाई? कहीं खेतों में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए। इसका हम जो है पूरी तरीके से हमारा गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में तमाम गतिविधियों में रहते हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? और क्षेत्रीय विधायक जो आज यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्षेत्रीय विधायक का ये दायित्व है कि वो चाहे किसी भी पार्टी से हमें पता, हम इस बात को नहीं कहते हैं, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि हैं। आज उसकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती थी कि भाई वो यहाँ आए, क्योंकि उसको जो है वोट हम लोगों ने भी दिया, हमारे गांव ने भी दिया, हमारे गांव का प्रतिनिधि हैं और उनको यहाँ आना चाहिए और हमारे सुर में सुर जो है उनको भी मिलाना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है इस महामारी का कूड़ा इस वजीराबाद क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। तो महामारी को लेकर जो कोविड सेंटर बनाने की तैयारी वजीराबाद को की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कानून बनाती है और कोर्ट उसको कहती है पुलिस के द्वारा कानून सख्ती से पालन किया जाए। जिस जनता के लिए आपने कानून बनाया, जिस जनता के लिए कानून आप सख्ती से पालन करवा रहे हो, उसी जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? जब सरकार की गाइडलाइन है कि कोविड-19 का जो भी कूड़ा निकल रहा है संक्रमित, वह जनता के जो निवास करती है जहाँ उससे कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं सामने 150 मीटर की दूरी पे कॉलोनी है, इधर आपका मदर डेयरी है, पीछे कॉलोनी है। तो यहाँ पर कोविड-19 का कूड़े का सेंटर बने, हम लोग वजीराबाद के लोग ख़ास तौर से इसका बहुत विरोध करते हैं। जैसे हमारे अभी अमरलता सांगवान जी ने बताया और कप्तान साहब ने बताया कि हमने अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया है यहाँ, और उसके साथ साथ हमने क्षेत्रीय विधायक को भी बुलाया कि विधायक का दायित्व बनता है, वो यहाँ के विधायक हैं, क्षेत्र की जनता के समस्या का उनको समाधान के में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज वो यहाँ नहीं आए। इससे साफ ये जाहिर होता है कि सरकार का जो सरकारी कंपनियों का काम यहाँ चल रहा है, सरकार जिसको आदेश दिया है उसमें हमारा क्षेत्रीय विधायक और चाहे क्षेत्र का एमपी है वो भी इसमें मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं है तो उनको यहाँ आकर के हम वजीराबाद वासियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने का काम ये लोग कर रहे हैं वो हम लोग कतई नहीं होने देंगे। फिर चुनाव आएगा, फिर हमारे बीच में आएंगे, तब उनको यहाँ वजीराबाद की जनता बताएगी। आर्या जी, स्थिति आप देख रहे हैं, 3-4 दिन से लगातार आपने भी यहाँ गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लगातार गाड़ियां यहाँ डाली जा रही हैं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां यहाँ आ रही हैं। क्या कहेंगे इस परिस्थिति को देखते हुए? पहली बात तो कल मुझे जैसे ही पता चला कि इस तरह की सिचुएशन है, मैं यहाँ पे खुद आया हूँ और खुद उन गाड़ियों को वापस किया। और जहाँ तक रही बात कि इसके बारे में विधायक जी को भी इन्फॉर्म किया गया है, विधायक जी की भी निगम पार्षद जी से बात हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब विधायक जी करवा रहे हैं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का कोई भी कचरा यहाँ नहीं आ रहा है। और इसमें जैसा कि ये लोग कह रहे हैं एमसीडी टेंडर करती है, एमसीडी रिकमेंड करती है एजेंसी, उसमें विधायक का और दिल्ली सरकार का क्या रोल है? बात अगर यहाँ ठीक है। और जो भी नहीं, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। और जहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि ये फ्लड इरीगेशन ने आपको ज़मीन दे दी, ठीक है, चिन्हित करके दे दी, एमसीडी का दायित्व बनता है कि वो देखे कैसे दूसरी जगह का यहाँ पे आ रहा है। अब आप अगर खुद नाकाम हो रहे हो तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप किसी और पे आरोप मत लगाइए।
देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते दिलीप पांडे जी का भी फर्ज बनता है, अगर एरिया में कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है तो उनको भी संज्ञान में लाना चाहिए। ये कोई एमसीडी पे आरोप लगा देना और राजनीति की जा रही है, ये तो अपने आप को बचाने का है। और जब यहाँ कोविड महामारी को लेकर क्षेत्र के लोग इकट्ठा हैं तो दिलीप पांडे नदारत नजर आ रहे हैं और आप उनका बचाव कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बचाव ऐसा कोई उन्होंने गुनाह थोड़ी किया है कि मतलब उनका बचाव किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है, बल्कि निगम पार्षद को बताया है, और ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने निगम पार्षद को कहा भी है कि जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपका साथ दूंगा। तो कहाँ पिछले 3 दिन से लगातार देख रहे हैं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, विधायक जी की तरफ से ना आना नहीं, आपको अभी निगम पार्षद जी से आपकी बात हुई, निगम पार्षद ने भी बताया कि कल दिलीप पांडे जी से मेरी बात हुई, मैंने खुद दिलीप पांडे जी तो उन्होंने तो साफ बोला, दिलीप पांडे जी ने उनका फ़ोन ही नहीं पिक किया, उनसे बात ही नहीं कराई गई उनके पीए ने। नहीं, उसके बाद उनकी बात हुई है, अमरलता सांगवान जी से। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। नहीं, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये दिक्कत ये हो रही है कि अब जैसे यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? अगर हमने चुना है निगम पार्षद को तो जिम्मेदारी अमरलता सांगवान जी की है, जिम्मेदारी, ठीक है। और एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए सर। आप अपनी जिम्मेदारियों को छुपाने के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारियाँ, नाकामियों को छुपाने के लिए आप आरोप किसी दूसरे पे क्यों मत, कैसे कोई दूसरी एजेंसी यहाँ पे आके डाल रही है, आप क्यों नहीं उसको रोक पा रहे हैं? आप उससे क्यों नहीं कहते कि ऑथराइजेशन लेटर है या नहीं है तेरे पास? नहीं है तो उसको मत डालने दीजिए। तो आपकी तरफ से खुला आरोप ये है कि निगम पार्षद असफल हैं इस एरिया में काम को रुकवाने के लिए। दिलीप पांडे की कोई काम को रुकवाने की बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं एमसीडी की मिली भगत है और पूरी बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। खुद निगम पार्षद की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि महापौर तक को जानकारी नहीं है इसकी।